अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बेसिकली गोल्ड तो जा रहा था, ऑल टाइम हाई लगा के है गोल्ड, ठीक है। ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे ड्रॉप हुआ है और मैंने यहाँ से बेसिकली सेल किया है। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रीज़न थी कि मैंने यहाँ से सेल किया। और बेसिकली मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है और मेरा फर्स्ट टारगेट ये एफवीजी था और सेकंड टारगेट मेरा ये इक्वल लोज है और समथिंग मेरे ये चल रहे हैं 564 यूएसडीटी मेरे इस टाइम रनिंग ट्रेड जो चल रही हैं। तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि मैंने किस रीज़न से गोल्ड को सेल किया है। तो फर्स्टली हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे H4 पे, अगर हम देखते हैं तो इसको एक मिनट मैं डिलीट करता हूँ जो मेरी पहले ड्राइंग की हुई है। तो अब मेरे पास था एक मेरे पास ये हाई था, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई गोल्ड का है, और सेकंड मेरे पास ये था एक लिक्विडिटी मेरी, ये 2 पॉइंट थे जहाँ पे लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, मैंने इसको टारगेट करना था। अब मार्केट ने क्या किया कि एक H4 की कैंडल क्लोज की बाय और नेक्स्ट कैंडल इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग की। इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग मतलब मार्केट ने जो इस रेंज में चल रही थी ना, उस रेंज में मतलब कि बाय की कैंडल क्लोज करने के बाद फौरन कैंडल ये जो रेड कैंडल की ना लो वॉल्यूम के साथ अंदर क्लोज की, तो फिर मैं सेलर हो गया। मैंने यहाँ से सेल की लेयर्स डालना इंटर कर दी। ये मैं आपको जस्ट ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप और मज़ीद मेरी वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मज़ीद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में बना कर बता सकूं। तो अब ये मेरे पास फर्स्ट ये था, इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग हुई लो वॉल्यूम के साथ। जैसे ही मार्केट 50% से नीचे क्लोज हुई ना ग्रीन ब्लू कैंडल के, तो मैं यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ तो मैंने यहाँ से सेल किया। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट टारगेट ये मेरा एफवीजी था, ठीक है, और सेकंड टारगेट इस टाइम मेरा गोल्ड का जो है ना ये इक्वल लोज पड़े हैं, इक्वल लोज ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा ये टारगेट है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ सेल की क्या रीज़न थी, यहाँ पे सेल की क्या रीज़न थी, ठीक है। तो अब बेसिक मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली गोल्ड ने क्या किया कि ये जो ना लिक्विडिटी पड़ी थी, ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी। जैसे ही गोल्ड ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड ने ये M15 का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद बाय साइड लिक्विडिटी ली और नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब नीचे ड्रॉप हो गया, अब ऊपर से जो रिटेलर इंटर हुए थे बेसिकली उनके अब एसएल हिट हो गए। अब मार्केट का काम नहीं बनता कि ऊपर जाए, तो मार्केट ने 100% तो फॉरेक्स में कुछ नहीं होता, लेकिन 95% इसमें चांस थे कि गोल्ड ने सेल नहीं आना था, तो मैंने यहाँ से सेल किया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मेरे पास और क्या कंफर्मेशन थी, एक तो मेरे पास था कि H4 की इन्वर्स कैंडल लो वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई 50% से भी नीचे, ठीक है। और सेकंड मेरे पास ये कंफर्मेशन थी कि M15 में मार्केट ने रिटेलर लिक्विडिटी को पिक किया, पिक करने के बाद सिंपल मार्केट ने क्या किया कि ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद उसको सिंपल टैप किया और मार्केट नीचे आ गई। और फर्स्ट टारगेट एफईजी था और सेकंड टारगेट ये इक्वल लॉस था, ठीक है। और थर्ड मेरे पास थर्ड कंफर्मेशन ये थी कि मार्केट के पास एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था। मार्केट ने अपने दोनों सपोर्ट ब्रेक कर दिए। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जब भी मार्केट अपने दो सपोर्ट ब्रेक करे और ऊपर रेजिस्टेंस हो, तो हम वहाँ से बेसिकली सेल देखते हैं। बेसिकली इस तकनीक का नाम है RRS। तो इसमें ये होता है कि मार्केट ने ये एक सपोर्ट ब्रेक किया, ये दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया और ये मेरे पास रेजिस्टेंस थी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, इसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 85% इसकी एक्यूरेसी है। तो मैंने लिक्विडिटी को साथ में कंपेयर करके और H4 का लेवल था बाय साइड लिक्विडिटी, उसको मैंने साथ मिलाया। M15 को मैंने H4 को, हम अगर जो ट्रेड करते हैं उसको बेसिकली M15 में आके कंफर्मेशन लेते हैं। तो मैंने ये सारी कंफर्मेशन लेने के बाद बेसिकली मैंने सेल किया, ठीक है। तो अब गोल्ड का जो मुझे नेक्स्ट टारगेट मेरा है ना वो ये है, ये इक्वल लोज।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्रेड की समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।